मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, नारी टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नौ दुर्गा के ये पावन दिन शुरू हो चुके हैं और माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और आज छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। लेकिन कैसे पड़ा माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी? दरअसल इसके पीछे भी एक लंबी कथा है। कहा जाता है कि एक महर्षि थे जिनका नाम था कात्यायन, जिनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हो। ऐसे में उस ऋषि ने, जो कात्यायन ऋषि थे, उन्होंने माँ दुर्गा को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक कठिन तपस्या की और इस तपस्या से माता प्रसन्न हुई और उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। चूंकि ऋषि का नाम कात्यायन था, इसलिए माँ दुर्गा कात्यायनी कहलाई। इसके पीछे की यही कथा है। लेकिन आज छठे दिन माँ कात्यायनी को किस प्रकार से पूजा जाए और इसके पीछे की क्या शुभ मुहूर्त हो सकता है और उसके साथ ही माता को किस प्रकार से भोग लगाया जाए ताकि वो प्रसन्न हो सके, ऐसे तमाम सवाल है जो आपके जहन में होंगे। आज इसी का जवाब लेने के लिए हमारे साथ में मौजूद है पंडित राजेश दुबे। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आखिर आज शुभ मुहूर्त क्या है और भक्त माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना किस प्रकार से कर सकते हैं? ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणो तांसोतु रत्नावलीं नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणो तांसोतु रत्नावलीं भास्वाद्देहलता दिवाकर्णिभं नेत्रत्रयो भासिताम् माला कुंभकपालिनी रजकरा चंद्रार्थचूड़ापड़ा सर्वाग्यैश्वरी भैरवांकनिलया पद्मावतीं चिंतये। छठवां दिन माता कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। जैसे अभी मैडम जी ने बताया कि महर्षि कात्यायन हुए। महर्षि कात्यायन जी ने जो है काफ़ी तपस्या की। तपस्या के बाद में माँ दुर्गा से वरदान मांगा था, तो शाम के समय एक पुत्री के स्वरूप में माँ कात्यायनी उनके आश्रम में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने दुर्गा जी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। तो कात्यायनी की माता की पूजा कैसे करना चाहिए और कब होना चाहिए? सबसे पहले आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद में आपके घर के ईशान कोण में या वायव्य कोण में आपको जो है गाय के गोबर से वहाँ लेपन करना है और यहाँ एक केले का मंडप बनाना है। केले का मंडप बनाना है और एक रखना है आपको कलश। उस कलश के अंदर आपको जो है ऊपर एक नारियल रखना है और नारियल में आपको एक नाड़ा बांधना है और उस कलश में गंगा जल रखना है और उसमें हल्दी, चावल, सुपारी इत्यादि उसमें डालनी है और गौरी, गणेश, नवग्रह, वरुण इत्यादि की आपको जो है पूजा करनी है। इसके बाद में आपको माता कात्यायनी की पूजा करनी है। माता कात्यायनी की पूजा में सबसे विशेष रूप ये है कि आपको रोली, मोली, सिंदूर, जनेऊ, गुलाल, हल्दी, गंगाजल, पंचामृत, पंचमेवा, नारियल, फल, लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि सामग्री रखें और केला जरूर रखें आप उसमें। और कोई गाय के दूध की बनी हुई मिठाई, मावा का भोग लगता है माता कात्यायनी को। तो माता कात्यायनी का जन्म होने का मूल कारण ये है कि जब देवता लोग तपस्या करते थे तो दानव और दैत्यों और राक्षसों के साथ जो युद्ध होता था देवताओं का, तो देवता इंद्र इत्यादि देवता जो तपस्या करते थे, माता कात्यायनी अपनी तपस्या से देवताओं को तेज प्रकट करवाती थी। मतलब अपना जो तप था उनकी साधना में माता कात्यायनी ऊर्जा देती थी और अपनी शक्ति प्रदान करती थी देवताओं को। तो देवता जो है दैत्यों से विजय प्राप्त करते थे। इसी तरह जो है महर्षि कात्यायन भी बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे और महर्षि कात्यायनी से भी माँ कात्यायनी ने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और कैसे देवताओं को वो शक्ति प्रदान करवाती थी, उसका एक कारण था कि माता कात्यायनी ही स्वयं दुर्गा का स्वरूप था। तो माता कात्यायनी इतनी शक्तिशाली देवी थी कि जो भी देवताओं के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी, जो भी देवता लोग अनुष्ठान करते थे और जिस भी देवता ब्रह्मा की तपस्या करें, विष्णु की, रुद्र की,
काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो भी देवी देवताओं की तपस्या करते थे देवता, तो माता कात्यायनी उसमें शक्ति प्रदान करती थी। तो माता कात्यायनी की आप जो है आराम से जो है माता की पूजन करें। पूजन करने के बाद जो है आप अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद माता कात्यायनी को जो है आप दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं, और उसके साथ साथ जो है आप केले का माता जी को भोग लगाएं। एक थाली में आप पंचमेवा रखें, केला रखें और खीर रखें, और माता जी को जो है भोग अर्पित करें। वो कैसे भोग अर्पित करें? ओम नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्राले आंचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी, भिक्षान्देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। यह मंत्र बोल के आप जो है माता जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद फल चढ़ाएं। फल के बाद आचमनी करें। आचमनी के बाद मुख शुद्धार्थ के लिए लौंग इलायची सुपारी अर्चित करें। और माता की जो मेन पूजा आपको करनी है वो केले के पत्ते के ऊपर रख के एक स्वस्तिक बनाएं, उस पर अष्टदल बना के कलश रख के इसके बाद माता जी की इस विधि से आप पूजा करें। जी बिल्कुल पंडित जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो तमाम इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये पूजा फलदायी साबित होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें माँ दुर्गा की, तो अलग अलग स्वरूप रहते हैं और माँ अलग अलग वस्त्र भी धारण करती है। ऐसे में माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है, वो बताइए। माता कात्यायनी का स्वरूप बिल्कुल बहुत सुंदर स्वरूप है, और माता कात्यायनी को जो है लाल वस्त्र धारण की हुई हैं। और माता कात्यायनी जो है शक्तिदायिनी माता है, जो शक्ति प्रदान करती हैं माता। और इसमें सबसे बड़ा माता कात्यायनी एक अपने कहीं कूर्म पुराण या मत्स्य पुराण में इनका उल्लेख आता है माता कात्यायनी का, कि ब्रज की अष्टधात्री भी कही जाती हैं। कहीं ना कहीं जो भगवान श्री कृष्ण से भी इनका एक कथा आती है, जो इनको राधा के रूप में भी माना जाता है। अष्टधात्री, ब्रज की अष्टधात्री भी इनको कहा जाता है। माता कात्यायनी जी को ब्रजवासिनी जिसे बोलते हैं अपन माता, तो ये राधा रानी के रूप में भी मानी जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की ये माता जी बहुत प्रिय हैं। और इनमें जिन बालिकाओं के विवाह में कई प्रकार की कठिनाई आती है या इच्छित वर की प्राप्ति करती हैं, जो कन्याएं जो सोचती हैं कि हमको मनवांछित फल मिले, हमारा जीवन अच्छा यापन हो, तो इसके साथ में आपको सबसे पहले जो है कि केले का छोटा सा वृक्ष रखें, छोटा सा पौधा, और उसमें जो है घी का दीपक जलाएं। जिन कन्याओं को अपने मनवांछित वर की प्राप्ति है उनके लिए है, तो एक केले का वृक्ष रखें। और वृक्ष रखने के बाद जो है आप उस केले पे माता कात्यायनी की एक तस्वीर रखें। माता कात्यायनी की नहीं तो माँ दुर्गा की रख लें तस्वीर रखने के बाद में जो है उसमें माता कात्यायनी की आप आराधना करें। अब आपको उनको कैसी पूजा करनी है माता कात्यायनी की, सबसे पहले आपको जो है कच्चा सूत्र लेना है। कच्चा सूत्र जो है आपको हल्दी में लपेटना है, और उसका जो है उस केले वृक्ष के आपको 108 परिक्रमा देने हैं। ओम कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी नमः बोल के आपको उस केले की पूजा करना है। उस पर माता कात्यायनी की पूजा करना है। और जो आप घी का दीपक जलाएंगे, उसमें उस दीपक में आपको थोड़ी सी हल्दी डालना है, और हल्दी डाल के वो दीपक जलाएंगे। और माता को जो है पकवान भी आप भोग लगा सकते हैं। नाना प्रकार के जो आप पकवान बनाते हैं वो पकवान बना के माता को अति प्रिय है। और गाय के दूध की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। और इसमें मावा का भी माता जी को भोग लगता है। यदि मावा का भोग यदि आप लगा सकते हैं तो आप मावा का भोग भी माता जी को लगाइए, और माता जी की आरती करिए, और वो प्रसाद ग्रहण करिए। उसके बाद में आप उसके बाद 6 कन्याओं को उस प्रसाद को आप थोड़ा थोड़ा करके 6 कन्याओं को प्रसाद आप बांटिए। और जो कुंवारी कन्याएं हैं जो 9 वर्ष से नीचे हैं, उन कन्याओं को प्रसाद खिलाना अति आवश्यक होता है। तो इसके बाद थोड़ा सा आपको हवन भी करना है उसी केले वृक्ष के यहाँ बैठ के माता कात्यायनी की। ओम कात्यायनी नमः स्वाहा, इस प्रकार आप 108 आहुतियाँ भी आप मतलब जो है डाल सकते हैं। ये माता कात्यायनी की पूजा का विधान है जी। जी पंडित जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी नवरात्र शुरू होती है तो तमाम जो भक्त है वो यही पूछते हैं कि आखिर ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आखिर
माता को प्रसन्न करने के लिए तो तमाम अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस दौरान कौन कौन सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि शिव पार्वती में भगवान जो भोलेनाथ है वो काफी भोले होते हैं, छोटी मोटी त्रुटि को भी वो माफ कर देते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को पूजना और उसके साथ ही साथ तमाम जो अनुष्ठान करना है वो काफी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि माता कभी कभी रुष्ट भी हो जाती है। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे प्रथम तो ये बता दूं कि देवी की पूजा थोड़ा-सा सरल नहीं है। जी। ये तो आपको पता है, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान यदि हम करते हैं, तो यदि हम नियमित रूप से हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसकी सफलता के लिए माता कात्यायनी ने यही तो किया है अपने जीवन में, कि जो देवता लोग जो तपस्या करते थे, तो उनको तपस्या का जो वरदान की सफलता कैसे मिले, ये माता कात्यायनी का है। तो आपको सबसे प्रथम जो है स्वच्छ वस्त्र पहनना है, और स्वच्छ वस्त्र, आपका वातावरण सही होना चाहिए, अपने मुखारबंद से कोई कटु शब्द नहीं होना चाहिए आपके, और उस पूजा की जो विधान है, उसका जो नियम है, आप स्वच्छ वस्त्र पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आप बढ़िया स्वस्थ वस्त्र पहनें और माता जी के सामने बैठें, माता जी का ध्यान करें, माता जी को अर्घ्य दें। और आपको उसमें बासे फूलों का उपयोग नहीं करना है, या कोई सूखी हुई वस्तु माता जी को नहीं चढ़ानी है, और सूखे हुए पत्ते कलश पे नहीं रखना है आपको। और आपको जो है कोई भी पदार्थ यदि आप माता जी को भोग लगाते हो, तो शुद्ध पदार्थ का भोग लगाइए आप। ये रखा हुआ पदार्थ उसमें उपयोग ना करें, अपने हाथों से बनाएं। और केले का बहुत बड़ा महत्व है माता कात्यायनी के लिए, तो केले का जो है आप भोग लगा सकते हैं, केले की खीर भी बना सकते हैं आप। और इसमें माता कात्यायनी को जो है आप विशेष रूप से यदि लाल पुष्प जाठौन के फूल की यदि आप माला अर्पित कर सकते हैं, तो आपको जाठौन के फूल की माला अर्पित करना चाहिए। और माता जी, हाथ जोड़ के माता जी से प्रार्थना करना चाहिए कि देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सतितं नमः। नमः प्रगतिभद्रायै निहिता प्रणता स्मरः। आपको माता जी की प्रार्थना करनी है, और आरती करके आपको जो है नीचे अपनी आसन के नीचे जल डाल के ही आप अपनी आसन से उठें, क्षमा याचना करके। जी। जी, तो बिल्कुल। अब दूसरी बात से, अगर आप कभी भी पूजा करते हैं माँ कात्यायनी की, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पंडित जी, एक और मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि कहा जाता है कि माँ दुर्गा का जो व्रत रखा जाता है 9 दिनों में मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, हालांकि मानव इच्छाओं से निर्मित रहता है और कभी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती ही जाती है, लेकिन फिर भी माँ कात्यायनी की बात कर ली जाए तो माँ कात्यायनी का व्रत या फिर इनकी आराधना विशेष तौर पर किस मनोकामना के लिए की जाती है? देखिए, माता कात्यायनी की जो आराधना होती है, विशेष रूप इनका ये है कि माता कात्यायनी का जन्म दो प्रकार में हुआ है, दो स्वरूप में हुआ है। पहला तो ऋषि महर्षि कात्यायनी की इच्छा पूरी हुई, और दूसरा इनका जन्म लेने का उद्देश्य था कि जो अपने देवता लोग जो तपस्या करते थे, उनके तपस्या में ये ऊर्जा प्रदान करती थी, उनको शक्ति प्रदान करवाती थी, और उनकी जो तपस्या उसे वो पूर्ण करवाती थी, और उनको मन वांछित फल की प्राप्ति करवाती थी, ताकि ये जो है दैत्यों से लड़ने के पास इनके पास शक्ति प्रदान हो। अब यद्यपि आप माता कात्यायनी का व्रत करते हैं या इनकी उपासना करते हैं, आपका कोई रुका हुआ कार्य है जो आप नहीं हो पा रहा है, आपका बुद्धि जो है थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, या मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, या मेरा ये कोई काम नहीं हो पा रहा है, या अपने शरीर में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, आपके शरीर में कष्ट है, आप दवा का खाते हो, कई नाना प्रकार का प्रयोजन करते हो, आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि आप माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, तो माता कात्यायनी जो है आपको हर चीज़ में सफलता दिलाएगी। क्योंकि माता कात्यायनी का जन्म का ही मेन उद्देश्य है सारे कार्यों में विजय प्राप्त करवाना, सारे कार्यों में आपको सफलता दिलवाना। आपके जुड़े जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, आपकी जो काफ़ी सालों से दिक्कतें चली आ रही वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, या जिन कन्याओं का विवाह में रुकावट आ रही है, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, या जिनके यहाँ संतान नहीं हो पा रही है, वो भी कष्टदायक हैं, या शरीर में किसी प्रकार का ज़्यादा कठिन रोग सता रहा है,
तो यदि आप कात्यायनी की पूजा करेंगी, मगर आप कात्यायनी की पूजा करने का सबसे पहले आपको जो है केले का मंडप की स्थापना करना पड़ेगी, क्योंकि कात्यायनी जो है महर्षि कात्यायनी के यहाँ प्रकट हुआ और ऋषियों का जो है एक आश्रम होता था जंगल में, तो आपको उस तरह का एक मंडप बनाना पड़ेगा। और माता कात्यायनी के साथ साथ यदि ये महर्षि कात्यायनी की भी यदि आप पूजा करते हैं तो आपका और मनोरथ जल्दी पूरा होगा। मतलब थोड़ा सा आपको स्वच्छ रहना पड़ेगा, मन कर्म वचन से आपको सही रहना पड़ेगा, मन का भाव अच्छा रहेगा। जैसे भगवान कहते हैं ना कि निर्मल जन मत जन मोहि भावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपके मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं होना चाहिए, आपका मन एकदम साफ होना चाहिए। तो आप माता कात्यायनी की आप आराधना करें, आपकी मनोरथ अवश्य पूरी होगी। और इसके साथ में कन्या राशि वाले और मिथुन राशि वाले, इस जो माता जी का जो छठवां दिन होता है कात्यायनी का, तो ये कात्यायनी माता कात्यायनी देवी के यदि कन्या राशि वाले और मिथुन राशि वाले कन्याएं जो हैं या जो जातक हैं, ये राशि वाले यदि इनकी आराधना करते हैं तो इनको ज़्यादा इससे सफलता मिलती है और मनोरथ पूरे होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है जी। बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि तमाम जो कष्ट है, दुख है, उसे हरने के लिए माँ दुर्गा का व्रत रखा जाता है। अब व्रत से याद आया पंडित जी कि अलग-अलग तरीके से लोग व्रत रखते हैं, या तो पहले दिन या और आखिरी दिन रखते हैं, कोई दोनों टाइम रखते हैं, कोई पूरे 9 दिनों तक रहते हैं, कोई मौन व्रत भी रखता है, तो कोई अलग-अलग तरीके से माता को प्रसन्न करने के लिए अलग-अलग कवायतें करते हुए भी नजर आता है। ऐसे में इसका क्या प्रतिफल भक्तों को प्राप्त होता है? देखिए, ये साधना है, योग साधना है। ये सबसे पहले तो आपकी क्रिया पे डिपेंड होता है कि आप मतलब कितने शरीर से स्वच्छ हैं, आपका शरीर कितना मजबूत है। भाई यदि आप बीमार हैं तो आप कैसे व्रत रख सकते हैं, क्योंकि आपको दवा भी खानी ना आपको, और दवा के साथ साथ आपको जो डॉक्टर नियम बताता है वो भी आपको पूरे करने हैं। तो इसके साथ यदि आपका शरीर और मनोबल, आपकी मनोबुद्धि सही है तो आप 9 दिन का व्रत बिल्कुल रख सकते हैं। और व्रत में तो मेरी समझ में खाना नहीं खाना चाहिए। यदि आप खाना खाते तो फिर व्रत का क्या मतलब हुआ। व्रत उपवास जैसे बोलते हैं, उसके साथ में सबसे पहले आपको व्रत रखना है तो आप दिन में हल्का फुल्का जो भी आपका केला फल वगैरह उसे लीजिए। शाम को आप बढ़िया फलाहार लीजिए, अपने घर में खुद फलाहार बनाइए, फिर माता जी को भोग लगाइए, किसी कन्या को खिलाइए, किसी बटुक को खिलाइए, इसके बाद आप फिर उसको पाइए। तो व्रत का मतलब ये होता है कि आप अपने शरीर को जो है ऊर्जावान बनाने, शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए, मनोबुद्धि को सही करने के लिए, आपके अंदर जो विकार हैं, जो गलत भावना है वो समाप्त होती हैं व्रत करने से, और आपके शरीर में ऊर्जा आती है। तो आपको व्रत अच्छा होता है, व्रत करना चाहिए। और जो इस नवरात्रि के व्रत को करता है तो व्रत करने यदि 9 दिन वो व्रत करता है और हवन करता है 9वें दिन, तो ये गारंटी है कि उसको 6 महीने तक जो है किसी प्रकार का अकाल मृत्यु, रोग, बाधा, पीड़ा उसको नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उसका एक ये संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नाथ संशया, ये जब से नया संवत्सर चालू होता है चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा के दिन से, तो संवत्सर में यदि आप अच्छे काम करते हो, शरीर उपासना करते हो, माता रानी की उपासना करते हो, तो आपके उसमें शास्त्र में लिखा है कि आपको जो है साल भर तक कोई तेज बुखार या कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो सकती है। ये शास्त्र हमारा इसका हमें दर्शाता है जी। जी बिल्कुल। और पंडित जी, ऐसे कई युवा हैं जिन्हें समय नहीं मिलता है सुबह-सुबह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। ऐसे में शाम के समय क्या वो माता रानी की पूजा कर सकते हैं? और सुबह किस प्रकार से पूजा की जाए, शाम को किस प्रकार से पूजा की जाए? क्या दोनों की अलग-अलग विधि होती है या एक ही? देखिए, पूजा तो कहा गया है कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम सुबह स्नान सूर्योदय के पहले यदि हम नहा धो लेते हैं, अपना स्वच्छ हो जाते हैं, तो मन भी एकदम आपका प्रसन्न रहता है। किसी प्रकार का मन में या दिमाग में कोई किसी प्रकार का सोच नहीं रहती है। तो उस समय यदि सुबह हम यदि पूजा करते हैं तो अच्छी चीज़ है, आपके पास समय नहीं मिल पाता है। तो आप यदि कहीं जॉब में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो कम से कम अपने घर की अपनी माता जी के आप पैर छू के जाएँ, वही माँ है आपके लिए, उसी का आशीर्वाद लें माँ बाप का। वैसे तो करना चाहिए सेवा, क्योंकि भगवान भाव का भूखा होता है ईश्वर, सिर्फ भाव अर्थ भी, भाव शब्द जो होता है भगवान के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि भाव अर्थ से ही भगवान प्रकट होता है। भगवान और भाव में कोई फर्क नहीं है। तो आपका क्या भाव है, आपकी क्या मनोबुद्धि है, वही आपकी पूजा हो जाती है। तो आप कृपया करके अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करें, वहाँ उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, वही आपकी पूजा है। और यदि आपको समय मिलता है, मंदिर जाने से क्या होता है कि हमारी जो
मन की जो विकार हैं वो समाप्त होते हैं। और मंदिर जाने से हमें ऊर्जा मिलती है। जो मंदिर का शिखर होता है ना, शिखर के ऊपर जो झंडा लगा रहता है, वो जो आसमान में लहराता है, वो उसके यदि हम मंदिर के बाहर से निकलते तो हम उस शिखर को भी दर्शन करते हैं ना, तो हमारा उसका दर्शन करने का खाली व्रत करने के समान हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है। ये हमारा शास्त्र कहता है जी। बिल्कुल पंडित जी, और कहा भी जाता है कि मन में अगर अच्छा भाव हो, आपका मन शुद्ध हो, तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। भले ही आप कोई पूजा पाठ ना करें, लेकिन बस भगवान का नाम ले लें, माता रानी का नाम ले लें, तो माता ऐसे ही प्रसन्न हो जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे तमाम दर्शक हैं उन्हें माँ कात्यायनी के बारे में, उनके शुभ मुहूर्त के बारे में बताने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ में पंडित जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से माँ दुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार से आप भी पूजा अर्चना करें, ताकि माँ कात्यायनी प्रसन्न हो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो, क्योंकि भक्ति की शक्ति में बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये बताता है माँ कात्यायनी का जिस प्रकार से नाम पड़ा, ऋषि कात्यायन ने जिस प्रकार से पूजा की, ये कात्यायन ऋषि की पूजा और भक्ति ही थी जिसने इतनी बड़ी शक्ति दी और माता को पुत्री रूप में प्राप्त भी किया। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए नारी टीवी। जय माता दी।